तो वहाँ से जर्नी और आगे बढ़ी और मैं वही काम कर ही रहा था कि अचानक से पता चलता है कि मतलब मेरा विजन बहुत ड्रॉप हो रहा था, आइज़ का विजन बहुत ड्रास्टिकली, बिकॉज ऑफ मे बी रीज़न क्या रहा, लैक ऑफ डाइट, सोते नहीं थे हम लोग, काम कर रहे हैं लगातार। तो मैं घर आया, मैंने यहाँ पे एक लोकल डोमेस्टिक हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ पे मुझे बोल दिया गया डॉक्टर के द्वारा कि भाई आप गाजर मूली खाओ, ठीक हो जाएंगे। और 0.25 का मेरे को चश्मा उन्होंने लगा के दे दिया। अब मेरे को उससे भी ना दिखे, रात को चल रहा हूँ, सब ब्लरी विजन हो रहा है, लाइट है, वो बोलते ना कि लाइट्स नहीं, में डिस्टॉर्टेड विजन था पूरा का पूरा, कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है, नॉर्मल तो नहीं है। अब जब मैं आंखों को ऐसे दबा के दिखता था ऐसे तो साफ दिखता था। मैं अगर कुछ प्रॉब्लम होती मेरे को आंखों में तो थोड़ी दिखता है, तो फिर मेरा विजन यहाँ से कुछ नसों में वीक होती है, कुछ होता है तो मेरे को नजर ही नहीं आता। मैं ऐसे दबा के देख रहा हूँ तो सब नजर आ रहा है। फिर वो फ्रस्ट्रेशन मेरी बढ़ती गई, चश्मा लगा के मैं साफ नहीं देख पा रहा। अब घर वालों से जितना बेचारों से बन पड़ा उन्होंने किया है ना। फिर जो अभिरुचि है वो गुड़गांव में उस वक्त सेटल्ड थी। मैं बोला यार एक बार मैं जाता हूँ, देखते हैं। ऐसे ही मैं बैठा था और रात को ना मैं ऐसे ही चल रहा था तो मैं उसके सामने सामने गड्ढे में गिरने से बच गया बाल बाल। तो वो बोलती कि इतना सीरियस चीज़ तुम्हारे को हो गई है, तुम मेरे को नहीं बता रहे हो, ऐसा क्या हो गया। एक रिप्यूटेड हॉस्पिटल है, वहाँ हम लोग गए। उन्होंने मेरे को बोला कि आपको तो बोलते केराटोकोनस हो गया है। केराटोकोनस। मैंने कहा सर मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना, ये सब क्या होता है इसमें। बोलते इसमें जो आपका ये कॉर्निया होता है ये धीरे धीरे कोनिकल शेप लेने लग जाता है। और बोलते आपको है भी प्रोग्रेसिव, जो बोलते बढ़ता जा रहा है आपका। और बोलते बाय द टाइम यू विल टर्न 55-60 तो आपका विजन ऑलमोस्ट यू लूज योर विजन। मैं वो और ज़्यादा डर गया, वो रोने लगी बेचारी, मैं भी घबराने लगा। मैं कहा जी सर्जरी अगर इसकी होगी तो कितना पैसा लगेगा। उन्होंने बोला बोलते 2 प्रोसेस होंगे इसके, पहले हम इनिशियली आपका C3R प्रोसेस करेंगे, उसके बाद बोलते अगर नहीं हुआ उससे भी ठीक तो आपके बोलते हमारे को कॉर्निया फ्लैटन करने के लिए इंटेक्स भी करना पड़ेगा। बोलते खर्चा वही आपका तकरीबन 2-2.5 लाख तक तो जाएगा। तो हमारा हुआ कि मैं कहा नहीं है भाई, पैसे इतने होते ही नहीं थे। मैं घर आया थक हार के, मैंने कहा पापा ऐसी बात है। मैं कहा क्या करें। तो पापा भी देखो क्लर्क ही थे, गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी हैं, जितना इनसे बन पड़ रहा था ये भी कर रहे थे। इन्होंने हिम्मत की पापा ने, मैं ग्रेटफुल हूँ पापा का मम्मी का भी ज़िंदगी भर के लिए, कि मेरे को चंडीगढ़ लेके गए हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में सर्जरी हुई, मेरी C3R प्रोसेस हुआ। उस वक्त भी फीस आई गेस 50-55 हज़ार रुपये लगे होंगे, उसके 60-70 हज़ार। तो जितना अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने किया। पर उस सर्जरी के बाद मेरी ना आंखों में इन्फेक्शन हो गया राइट आई में। हम लोग गुरुद्वारे में रहे वहाँ पे 10 दिन, क्योंकि रूटीन चेकअप के लिए जाना पड़ता था डॉक्टर के पास। क्या समस्या रही क्या नहीं हुआ, वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाई चीज़। उससे मैं और ज़्यादा अंदर से टूट गया था। मैं कहा यार एक चीज़ बहुत मुश्किल से सीखा हूँ, फिर भगवान ने और गिरा दिया नीचे, क्या होगा इस चीज़ के लिए। फ्रस्ट्रेशन अलग लेवल की होती है ना अंकुश, कि मतलब मैं पूरा एफर्ट मारे जा रहा हूँ और ऊपर से मतलब चीजें मेरे विपरीत दिशा में चली जा रही हैं। मैं भाई टूट ही गया था अंदर से। टूट जाता है भाई बंदा। मैंने अमाल भाई को भी फ़ोन करके, उन्होंने मेरे को बोला कहाँ है क्या कर रहा है। बोला भाई ऐसा ऐसा हो गया है, देखते हैं आगे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। मैंने ऐसे उनको ऑनेस्टली बोल दिया।